वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और अच्छा मैन पावर हर एक सेक्टर का उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध हो सकता है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये सिर्फ गुणगान नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। वो पहचान जो अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में प्रकाशित हो रही। और इसी पहचान के बलबूते यूपी दुनिया भर के निवेशकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुआ। लेकिन विकास की ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना सीएम योगी का विजन है। और इसलिए सीएम योगी अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड खुद लेकर पहले सिंगापुर पहुंचे और अब जापान की धरती पर यूपी का परचम बुलंद कर रहे हैं। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। बुधवार को जापान पहुंचे सीएम योगी ने टोक्यो में निवेशकों को अपने खास अंदाज में संबोधित किया। कई उद्योगपतियों से मुलाकात की, निवेशकों से बात की, कई बैठकों में शामिल हुए, भारतीय लोगों से मिले। इन सब का लक्ष्य सिर्फ एक था, यूपी में निवेश। हर एक सेक्टर में, एजुकेशन में, मेडिकल हेल्थ में, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करने के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। और इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जापान के आप सभी बिजनेस लीडर के साथ यहां पर संवाद बनाने के लिए आज हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश से यहां पर उपस्थित हुई है। मैं आप सभी इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा कि भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए
गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। ये निवेश की बात सीएम योगी जापान में जाकर ऐसे ही नहीं कर रहे। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी पहले ही निवेश की मिसाल पेश कर चुका है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक हो चुकी है, जिसमें जमकर निवेशकों ने निवेश किया था। ये समिट यूपी में निवेशकों के लिए मजबूत आधार तैयार कर चुका है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को देश दुनिया के निवेशकों से 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारे गए। 7 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में है। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में ये भी जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। करीब 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट का एक बेहद आधार यूपी के पास है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग अभी काम कर रहे हैं। निवेश करने वालों को 1000 दिनों तक हर एनओसी से मुक्त रखा जाएगा। यूपी की 25 करोड़ की आबादी में 56% लोग वर्किंग है। भारत का एक बेहद अहम सेक्टर रेल नेटवर्क यूपी के पास है। 27 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने का काम शुरू किया गया है। पिछले 9 साल में 16 घरेलू 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित किए गए। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बहुत ही जल्द जिसकी शुरुआत होगी। यूपी में विकास सिर्फ नंबर्स या कागज के पन्नों तक सीमित नहीं, जमीन पर काम भी दिखता है और सीएम योगी की नीतियों का असर भी। इसी के दम पर सीएम योगी जापान से निवेशकों को यूपी में आने का इनविटेशन दे रहे, क्योंकि जो निवेशक यूपी में रुचि दिखा रहे उनके लिए सीएम योगी ने ऐसा माहौल तैयार किया है जो नजीर बन चुका। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। यह सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। यह लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले सिंगापुर में यूपी को 1 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है। ये दिखाता है कि किस तरह से यूपी की छवि बदल चुकी है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।